में लिखा है इंसान अपने मुंह के शब्द से पकड़ा जाता है। मुंह के शब्द, ये बात याद रखें, परमेश्वर की नज़रों में हमारे मुंह के शब्दों की बहुत ही कीमत है, क्योंकि वचन कहता है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हर एक व्यक्ति अपने मुंह के जो गलत शब्द निकाले हैं, जो जिनकी आवश्यकता नहीं थी वो निकाले हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर को लेखा देना होगा। डर के शब्द निकाले हैं, प्रभु में होते हुए कई साल हो गए लेकिन अभी भी मुंह से डर निकल रहा है, अभी भी मुंह से खौफ निकल रहा है, अभी भी मुंह से चुगली निकल रही है, अभी भी मुंह से गालियाँ निकल रही है, किसी की निंदा निकल रही है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कलीसिया आते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम अपने जीवन को जांचें और हम कहें प्रभु मेरे मुंह से केवल ऐसे शब्द निकले जो दूसरों को तरक्की देने वाले हों, क्योंकि शब्द बहुत मायने रखते हैं। वचन कहता है जब परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया, अपने एक शब्द से बनाया। किससे बनाया? शब्द से बनाया, है ना, शब्द से बनाया। उन्होंने शब्द बोला और सब कुछ होता चला गया। आप क्या सोचते हैं जब आप कुछ बोल रहे हैं किसी के लिए गलत, क्या वो काम नहीं करेगा? जब आप अपने भविष्य के लिए कुछ बोल रहे हैं गलत, क्या वो काम नहीं करेगा? क्या जब आप अपने बच्चों को कर्ज कर रहे हैं, उनको आप श्राप दे रहे हैं बोल बोल के, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तूने हमें तंग किया हुआ है इसलिए अब तेरे भी बच्चे तुझे तंग करेंगे, तेरे साथ ऐसा होगा जैसे तू अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, क्या आप सोचते हैं वो वचन काम नहीं करेगा? वो वचन काम करेगा, वो वचन काम करेगा, क्योंकि वो दिल की गहराई से आ रहा है, वो हमारे मुंह से आ रहा है ना, और उसमें सामर्थ्य जुड़ा हुआ है। जब हम किसी को बुरा कह रहे हैं उसमें सामर्थ्य जुड़ा है उस व्यक्ति का, है ना, उस व्यक्ति के लिए बुरा कह रहे हैं हम। और कैसे हम अपने मुंह का, जो परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा एक अंग दिया है शरीर का, जो केवल प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, वो ही मुंह क्या 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 हम यूज़ करते हैं अपना? सब कहें मुंह, सब कहें फिर से मुंह। वो ही मुंह हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं गलत बातों को करने के लिए, और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अपने आप के लिए भी, अपने आप के लिए भी। अपने जीवन में गलत चीज़ें बोलते हैं, अपने बच्चों के जीवन में, अपने भविष्य में हम उल्टा सीधा बोलते हैं, जो हमारे इमोशंस हमें कह रहे हैं, जैसे हमें लग रहा है, जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, हम उसके अनुसार बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, जब आज हम आराधना में थे, ये वर्ड मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दिया और मुझे लगा मुझे आप लोगों के बीच में बांटना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बात करते हैं? अगर आपको डाउट है अपना हाथ मत उठाएं, अगर आप श्योर हैं तब अपना हाथ उठाएं, या अगर आप 50-50 हैं तो फिर कि सुनते हैं कभी नहीं सुनते। क्या परमेश्वर आपसे बात करते हैं? आमीन। परमेश्वर हमसे बात करते हैं क्योंकि वो गूंगे नहीं हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और अगर हमारे मुंह लगा है तो वो भी बोल सकते हैं। और इसका उदाहरण है, प्रभु ने कहा आकाश हो गया, प्रभु ने कहा धरती हो गई, है ना, प्रभु ने कहा जीव जंतु हो गए। तो परमेश्वर ने भी बोला और सब कुछ हो गया। परमेश्वर भी सुनते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? जब आप अपने घर में अकेले में बैठकर दो लोग आपस में जब बात करते हैं, आपको लगता है अरे हमारा पड़ोसी नहीं सुन रहा, आपको लगता है अरे मेरी सास नहीं सुन रही है, आपको लगता है अरे मेरी ननंद या जेठानी नहीं सुन रही, मेरी देवरानी नहीं सुन रही, मेरा पति नहीं सुन रहा है, या मेरी पत्नी नहीं सुन रही है, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे बच्चों मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि जैसे तुम्हारे कान हैं मेरे भी कान हैं। और ये वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा तेरे उठने और बैठने को मैं जानता हूँ, तेरी सोच को मैं दूर ही से समझ लेता हूँ। परमेश्वर अंधे नहीं हैं, परमेश्वर गूंगे भी नहीं हैं ना, और परमेश्वर बहरे भी नहीं हैं। वो देख सकते हैं जो हम कर रहे हैं अपने जीवन में, और वो हमारे जीवन में बोलते हैं। वो आज भी हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा बोलते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है प्रभु की आवाज़ को सुनना। और बहुत लोग अपने जीवन में ये स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वहाँ वचन कहता है जिनके कान हो वो सुन ले। वहाँ ये नहीं लिखा जिनके मुंह हो वो बोल ले। प्रॉब्लम ये है, कई बार कई लोग बहुत बोलते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है जब वो ज़्यादा बोलते हैं तो वो अच्छी तरह सुन नहीं सकते, क्योंकि उनको बोलने की आदत है। और यही सेम चीज़ जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, प्रभु ये वो ऐसा है, ये वैसा है, मैं क्या करूँ, ये सिचुएशन ऐसी है, ये वैसी है, मैं फंस गया हूँ, ये उधार देना है, ये करना है, लोग मुझे तंग करते हैं, मेरे बच्चे मुझे समझते नहीं, मेरा पति मुझे समझता नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, प्रभु मुझे लगता है आप भी मुझे समझते नहीं हो। हम क्या करते हैं? बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। प्रभु कहते हैं थोड़ा हियाव रखो
और जो मैं कहता हूँ उसको सुनो। और हम कहकर फटाफट बाहर निकल जाते हैं। हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। आइए हम एक वचन पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 6 आयत। यहाँ पर लिखा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी हैं वह ये हैं। मूसा जब प्रभु के लोगों को मिस्र देश में से निकाल कर लाया, कुछ बातें परमेश्वर ने अपने लोगों से कही। यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को बहुत ही साफ शब्दों में कुछ बातें बता रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने मूसा को कहा, ये जो बातें मैं तुझे बता रहा हूँ, सब ध्यान दे इधर, ठीक है। प्रभु ने कहा, जो ये बातें मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे ये जाकर मेरे लोगों को बतानी है, ठीक है। और ये बातें क्या हैं? और वो कहते हैं, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। प्रभु कह रहे हैं, तुम लोग मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं, याजक लोग क्या करते थे? याजक लोग परमेश्वर से सुनते थे और आकर लोगों को बताते थे, इज़राइल की कौम को। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे लोग मेरी आवाज़ को सुने। कौन सुने? सब कहें मैं सुनूं। सब कहें मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, ठीक है। हम कई आवाज़ें सुनते हैं आज दुनिया में। हमारे पड़ोसियों की आवाज़ है, हमारे रिश्तेदारों की आवाज़ है, एक अंदर जो हमारे से अंदर से आवाज़ आती है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही आवाज़ें हैं। व्हाट्सएप की आवाज़ है, फेसबुक की आवाज़ है ना, इंटरनेट कनेक्शन की आवाज़ है, म्यूज़िक की आवाज़ है ना, ट्रैफिक की आवाज़ है, प्लेन्स की आवाज़ है, और सब आवाज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रभु ने अगर अपने लोगों को कहा है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी आवाज़ को सुनो, क्योंकि तुम मेरे लिए याजक हो। पुराने नियम में याजक परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। आज परमेश्वर की हमसे यही एक बुलाहट है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हम डिपेंड ना रहें दूसरे पर, हम सिर्फ पास्टर्स पे डिपेंड ना रहें कि पास्टर सुनेंगे तो हमें बताएंगे हमारा भविष्य क्या होगा। जैसे कल एक बहन से मैं बातें कर रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा, क्या सच में परमेश्वर बात करते हैं? वो अभी बहन नई विश्वास में, उन्होंने कहा, क्या सच में परमेश्वर बात करते हैं? मैंने कहा हाँ, परमेश्वर बात करते हैं, क्योंकि वो जीवित हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। लेकिन क्यों हम स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि आज तक हमने सीखा नहीं परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है। आज तक हमने ये सीखा परमेश्वर को अपनी आवाज़ कैसे सुनानी है, कैसे उनसे प्रार्थना करनी है, वो एक तरफ है। लेकिन अगर सिर्फ हम प्रार्थना करके बाहर निकल आते हैं अपने कमरों से और परमेश्वर से वो शब्द नहीं प्राप्त करते, परमेश्वर से वो वचन नहीं प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में एक रुकावट आ जाएगी। क्योंकि कई बार हमारे जीवन के हालात ऐसे होते हैं, हमें परमेश्वर को सुनना पड़ता है। हम लोगों को नहीं सुन सकते, हम अपने दोस्तों को नहीं सुन सकते। प्रॉब्लम ये है, जब लोगों के जीवन में कुछ समस्या आती है ना, लोग इधर उधर देखते हैं कि हमें कोई सलाह दे दे, हमें कोई कुछ बता दे, है ना, कि हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ उस समय में तुम मेरी आवाज़ को सुनो। अपने दोस्तों की नहीं, अपनी भी नहीं, अपने समाज की नहीं, अपने बच्चों की नहीं, अपनी बीवी की नहीं, अपने पति की नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुमसे, तुम मेरी आवाज़ को सुनो। क्योंकि जब तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे, वो तुम्हें सामर्थ्य देगी। आमीन। एक वचन परमेश्वर का आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु की आवाज़ को? क्या आप जब सुनते हैं उसको हल्के में लेते हैं? क्योंकि जब प्रभु हमसे बात करते हैं ना, वो हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं और वो एक बलिदान मांगते हैं, वो एक बदलाव मांगते हैं। क्या हम उस आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं? कई लोग आवाज़ को सुनते हैं लेकिन वो करते नहीं जो वो कहते हैं। कई लोगों से मैं मिली हूँ, जैसे हम अभी यहाँ पर पढ़, ठीक है, मैं वो बाद में डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो हमने यहाँ पर पढ़ा 19वां अध्याय और उसकी 6 आयत। यहाँ पे प्रभु कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम मेरी आवाज़ को सुनो। लेकिन आगे हम इजरायली लोगों का, जो आजकल के लोगों के साथ अगर हम उनको तुलना करें, क्या रवैया है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, हम देखेंगे 20वां अध्याय, निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत।
20वां अध्याय 18 और 19 आयत। पहले प्रभु कह रहे हैं मूसा को, मेरे लोगों को बोल मेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी मत कहो मेरी भी सुनो। लेकिन यहाँ पर लोगों का रवैया आप देखें, यहाँ पर लिखा है सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, क्योंकि मूसा ने उन्हें कहा प्रभु चाहते हैं तुम उनकी आवाज़ को सुनो। अब लोगों ने यहाँ पर एक बहाना बनाया, वो क्या कहते हैं, और वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर। कौन बातें कर? तू ही हमसे बातें कर। पास्टर हमसे बातें करें या हमारे अगुवे हमसे बातें करें, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। हम प्रभु क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे अगुवे हमसे बात करते हैं, कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे पास्टर हमसे बात करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा है आपकी लाइफ में आएगा जब वो आपको परमेश्वर को ही सुनना पड़ेगा। आमीन। एक बड़ा डिसीजन जो आपके लाइफ को ऊपर से नीचे तक बदल के रख दे, उसके लिए आपको अपने कानों को ट्रेन करना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं, मेरे लीडर्स ये कह रहे हैं, मेरे घर वाले ये कह रहे हैं, मेरे अंदर भी ऐसी सोच उठ रही है, लेकिन प्रभु आप क्या कह रहे हो? आमीन। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर लोगों ने कहा 19वीं आयत, और वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर से बातें ना करें, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। डर में, खौफ में, अरे कहीं प्रभु हमसे कुछ ज़्यादा ना बोल दें, अरे प्रभु कहीं हमसे एक बलिदान ना मांग दें, मूसा तू बात कर, हमसे बात नहीं होगी। कई लोगों से मैं मिली हूँ, कई, और यहाँ पे हम देखते हैं लोग क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे परमेश्वर को, मूसा तू परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रख, हमें रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस तू आज्ञाएं बता दे, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये काम तेरा है, तू सुन, तू हमें बता, हमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दे, लेकिन हमें रिलेशन नहीं चाहिए। कई बार मैं कई लोगों से मिली हूँ, वो कहते हैं प्रभु कैसे बात करते हैं, हमने आज तक उनको सुना नहीं है। ठीक है, इतने साल हो गए हैं हमें प्रभु में रहते हुए, लेकिन आज तक हमने उनकी बात को नहीं सुना, कैसे बात करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग, सच में मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं परमेश्वर हमसे लगातार बात करते हैं, क्या खाना है वो बात करते हैं, क्या पीना है वो बात करते हैं, ठीक है, क्या कलर के कपड़े पहनने ये बात करते हैं, कहाँ जाना है क्या बात करते हैं, इतनी कितनी चपातियाँ बनानी ये बात करते हैं, कौन सी कंपनी का प्रेशर कुकर खरीदना ये बात करते हैं, कौन सी कंपनी का फ्रिज लेना है, बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये बात करते हैं, 24 घंटे बात करते हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम है ना। प्रभु आप, है ना, प्रभु हमें कहते हैं हेल्दी खाएं, प्रभु हमें कहते हैं अच्छा पहनो, लेकिन अब अगर हम प्रभु को हर चीज़ में खींचे, प्रभु हमें कलर भी बताओ सूट का, प्रभु हमें पैंट का कलर भी बताओ, ये चीज़ें अगर परमेश्वर हमें ना भी बताएं चलेगा, आपको लगता है हमारा जीवन ठहर जाएगा? नहीं ठहरेगा। कोई भी कंपनी का प्रेशर कुकर ले लें, खाना तो बनेगा, है ना, लेकिन इन चीज़ों में क्या होता है, कई बार ऐसे लोग ये चीज़ें पूछते रह जाते हैं और जो मेन उनके जीवन में है ना, परमेश्वर की योजना, उसको मिस कर देते हैं। वो ये पूछते हैं प्रभु आज मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है, लेकिन ये नहीं पूछ पाते परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए आज के दिन में करूं। आमीन। अगर हम प्रभु के लोग हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस बनाना। हमें अपने जीवन में रोज प्रभु की आवाज़ को सुनना है। आमीन। बहुत ज़रूरी है हम प्रभु की आवाज़ को सुने। हमारे लिए प्रभु की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, बजाय कि प्रभु को हमारी आवाज़ को सुनना। और जो हम सुनते हैं वो ही हम कहेंगे। अगर हम प्रभु से सुन रहे हैं, हमारे मुंह से परमेश्वर के शब्द आएंगे, हमारे मुंह से आशीष के शब्द आएंगे। अगर हम परमेश्वर को नहीं ना सुन रहे हैं, हमारे मुंह से श्राप निकलेगा, दूसरों की चुगली निकलेगी, दूसरों का बुरा निकलेगा, हमेशा धोखा निकलेगा, हमेशा खौफ की बातें निकलेंगी, हमेशा अविश्वास निकलेगा। कई बार क्या होता है, कई लोग वो नहीं देखते जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, लेकिन वो देखते हैं जो नहीं किया है। अपनी निगाहें उस तरफ लगाते हैं कि प्रभु ये नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन वो भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में उपकार किए हैं। और जब हम ऐसा करते हैं ना, हम अपने जीवन को एक ऑफेंस के लिए खोल देते हैं, अविश्वास के लिए खोल देते हैं। और कई लोग ऐसा करते करते एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ना वो प्रभु की आवाज़ सुन रहे हैं, ना अब उनमें विश्वास है, और वो कह रहे हैं प्रभु है कौन, उन्होंने आज तक मेरी सुनी नहीं। लेकिन वो समय है जब हमने प्रभु को पकड़ के रखना है। अब्राहम ने पकड़ के रखा जब परमेश्वर ने उसको अपने इकलौते पुत्र को बलिदान देने के लिए कहा। कितने लोगों के एक बच्चा है? एक बच्चा है। आपके 3 बच्चे हैं। कितने लोगों के एक बच्चे हैं? वन एंड ओनली सन, वन एंड ओनली डॉटर।
ना। मान लीजिए अगर परमेश्वर आपको बोलते हैं अपने बेटे को या बेटी को मेरे लिए बलिदान कर दो, आपको क्या महसूस होगा? गर्व? क्या महसूस होगा? मैं आपसे सुनना चाहती, कोई भी एक जन, आपको अच्छा लगेगा? आप उस दर्द को समझ सकते हैं, है ना? कितना दर्द है। अब्राहम से पूछ के देखें उसको कितना दर्द था, लेकिन वो व्यक्ति, वचन कहता है, वो परमेश्वर का मित्र था। आमीन। परमेश्वर उसके मित्र थे और वो जानता था प्रभु पे जब मैंने विश्वास किया है वो मुझे कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अब्राहम ने प्रभु को सुना अपने चैलेंज के हालातों में, अपनी कठिन परिस्थितियों में। उसने प्रभु को छोड़ा नहीं। 3 दिन तक अपने बेटे को, प्रभु ने कहा अपने बेटे को तू मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। उसने सुना। क्या किया उसने? सब कहें सुना, सब कहें सुना। उसने सुना। उसने अभी देखा नहीं। प्रभु ने उसको फाइनल बता नहीं दिया कि ऐसा होगा जब तू अपने बेटे को लेकर जाएगा, मैं वहाँ पर एक मेमने को तेरे लिए मुहैया कराऊंगा बलिदान के लिए। वचन कहता है उसने सुना और विश्वास किया और यही उसके लिए धार्मिकता ठहरी। आमीन। कितनी बार आपने परमेश्वर से वचन को सुना है, मत डर, लेकिन फिर भी आप डरते हैं। अविश्वास है। फिर भी आप भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, अविश्वास है। आप प्रभु से मांगे, प्रभु हमने आपके वचन को सुना है, लेकिन वो वचन होने दे, मैं उस पर विश्वास करूं जैसे अब्राहम ने किया। प्रभु ने उसके सामने सारी पिक्चर नहीं दिखा दी, लेकिन उस व्यक्ति ने विश्वास किया। अपनी पत्नी को उसने बोला, हो सकता है बोला होगा, बाइबल में लिखा है वो तड़के सुबह उठ गया, अपने बेटे को लिया, अपने गधों को लिया, अपने नौकरों को लिया और चल दिया। अभी परमेश्वर ने उसे ये भी नहीं बताया था कि तूने कहाँ जाना है। प्रभु ने कहा मैं तुझे बताऊँगा, तू बस मेरे साथ चलता रहे, तू मेरे साथ चलता रहे। अब्राहम चला। बाइबल में लिखा है 3 दिन का सफ़र था। 3 दिन का सफ़र था। 3 दिन का सफ़र करते करते वो उस जगह में आ गया जहाँ पर उसने अपने बेटे को बलिदान करना था। उसने अपने नौकर को कहा यहाँ पर ठहरो, यहाँ पर ठहरो, और अब मैं और मेरा बेटा वहाँ जाएंगे और हम क्या करेंगे? किसी को याद है वहाँ उसने क्या बोला? अब हम क्या करने जा रहे हैं? आराधना। क्या करने जा रहे हैं? आराधना करने जा रहे हैं। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, आराधना करना सिर्फ गीत गाना नहीं है। आराधना है एक बलिदान का जीवन जीना परमेश्वर के लिए। आमीन। अपने जीवन को अलग करना। अब्राहम ने कहा, अपने नौकर को कहा तुम यहाँ पे ठहरो गधों के साथ, लेकिन मैं और मेरा बेटा जाकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे वो मुहैया कराएगा। आराधना में हमें पता है छुटकारा है, आराधना में हमें पता है चंगाई है। आमीन। और अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही लोगों से बात करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही लोगों से आप मिलना जुलना छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों से नहीं, उनसे मिलो, लेकिन उनका थॉट पैटर्न को अपनी लाइफ में काम मत करने दो। वो क्या सोचते हैं, वो क्या डर आपके जीवन में बो रहे हैं, वो क्या शंका आपके जीवन में बो रहे हैं, वो क्या पाप आपके जीवन में बो रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर सच में आप परमेश्वर की सच्ची आराधक बनना चाहते हैं, जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को अलग करके एक जगह चला गया अपने नौकरों को छोड़कर, उसी प्रकार अगर आप समर्पण करना चाहते हैं परमेश्वर को, अपने जीवन को, आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अलग मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के किसी जंगल में जाके बैठ जाओ, ये तो आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हो। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने कहा इस समाज में रहते हुए भी, अपने परिवार में रहते हुए भी तुम मेरे साथ समय बिताओ, मुझसे सुनो, मेरे स्वभाव को लोगों के सामने बताओ। आमीन। आमीन। प्रभु ने अब्राहम को कहा मेरे साथ चल और मैं तुझे बताऊंगा। और आपको पता है जब 3 दिन का सफ़र करके अब्राहम उस जगह में पहुंचा, उसने अपनी निगाहें उठाई और उस पर्वत को देखा और उसको पता चल गया यही है जहां मुझे आना था। अगर आप परमेश्वर से सुनते हैं, हो सकता है मान लीजिए आपसे परमेश्वर ने कुछ बात कही हो और आपके लोग उसे नहीं समझ रहे हो, आपका परिवार नहीं समझ रहा हो, आपके कई आसपास के लोग नहीं समझ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये परमेश्वर ही है जिन्होंने मुझे ये कहा है और मैं ये करता जाऊंगा, ये करती जाऊंगी। आपको श्योरिटी होगी क्योंकि आपने परमेश्वर से सुना है। वचन कहता है प्रभु का वचन शुद्ध सोने के समान है, ताया हुआ। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर है। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलता, चाहे आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपसे एक वचन भी कहा है, वो आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है आपको उसको सुनना पड़ेगा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। जैसे मैंने कहा, आप अपने जीवन के भविष्यवक्ता हैं।
अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए आपका परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आपने अपने परिवार के लिए क्या सुना है, आपने अपने समाज के लिए क्या सुना है। जैसे हम देखते हैं समाज में इतना पाप बढ़ रहा है, लोग कहते हैं हाय पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, और पाप बढ़ता जाएगा और पाप बढ़ता जाएगा। बाइबल में ये लिखा है एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा एक शहर बचाया जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं ना। आज जो सबसे ज़्यादा दुनिया जिस चीज़ को फेस कर रही है वो पाप है, और वो पाप हर तरीके से, अंदर बाहर हर जगह। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ देते हैं कि वो इस पाप से निकल सके। परमेश्वर वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। अगर हम कोई पाप करते हैं श्योरली मौत आएगी, मौत आएगी। अगर मान लो आप किसी के साथ झगड़ा करते हो, ठीक है, झगड़ा करते हो, बहुत बड़ा पाप नहीं है लेकिन पाप है, झगड़ा करते हो, कैसे मौत आएगी। जब आप झगड़ा करोगे आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए कड़वाहट आ जाएगी, है ना। आपके लिए उस व्यक्ति के लिए आपके अंदर क्षमा ना करना आ जाएगा, है ना। और कई लोग इस चीज़ से जूझते हैं। अगर कोई बुरा कर देता है, ऑफेंस अपने मन में रखते हैं, कड़वाहट अपने मन में रखते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और जब इन चीज़ों में इंसान चलता है वो मौत को लेके चल रहा है, वो अपने आत्मा में मरा हुआ है, क्योंकि वो माफ़ नहीं कर रहा है, वो प्रेम नहीं कर रहा है, कड़वाहट से भर गया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े, प्रभु कहते हैं जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे उसको क्या दो, आशीष दो। जब लोग तुमसे नफरत करें तुम क्या करो, प्यार करो। आमीन। और ये तभी होगा जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे। यह आपकी शक्ति से नहीं है। जब आप प्रार्थना में बैठे होंगे और आप प्रभु को कह रहे होंगे प्रभु उस व्यक्ति ने मुझे बड़ा तंग किया है, वो व्यक्ति मुझे दिन भर जब भी मेरे सामने वो आता है मुझे ऐसा लगता है कि बस अब एक पत्थर लेके उसके सर पे मैं मार डालूं, क्योंकि वो इतना मुझे तंग करता है। हुआ है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई है? ओके, है ना। लगता है क्या करें इसका, ये सामने सुबह सुबह आ जाते हैं। उस समय बेहतर है आप परमेश्वर के सामने जाएं घुटनों में और प्रार्थना करें और कहें प्रभु मैं इसके लिए क्या करूं। अब आपने कह दिया प्रभु मुझे इससे नफरत है, मैं इससे प्यार नहीं कर पा रहा हूं, मैं इससे क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, है ना। कई बार हस्बैंड वाइफ भी कि मैं इसको क्षमा नहीं कर पा रही हूँ जो इसने मेरे साथ किया। पति बोलेगा जो इसका स्वभाव है मैं इसको नहीं क्षमा कर पा रहा हूँ जो ये मेरे साथ करती है ना। घर का ध्यान नहीं देती है, या घर के कामों को सही से नहीं करती है, बच्चों को नहीं संभालती, जब मैं घर आता हूँ रोटी टाइम पे नहीं होती है। कई चीज़ें इंसान अंदर ही अंदर कड़वाहट लेकर पालता है। तो प्रार्थना में जब हम बैठते हैं हम प्रभु को बोल देते हैं। उस समय ज़रूरी है हम बैठें और प्रभु से सुने, प्रभु आप क्या कहते हो, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, मुझे आप बताएं क्या करूँ। और परमेश्वर, मेरा पूरा विश्वास है वो आपसे बात करेंगे। आमीन, आपसे बात करेंगे परमेश्वर। अब आगे सवाल है परमेश्वर कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ओके, और कैसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। और कैसे बात करते हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा भाइयों ने बताया। और हम आगे जाएंगे परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। पिछले दिनों में मैं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ी हुई थी कि ये कैसे होगा प्रभु, ये कैसे होगा। कई चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। उस रात को मैं ये सोच कर मैं सो गई, और अगले दिन जब मैं उठी मैंने प्रभु की क्लियर वॉइस को सुना। मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ बांट रही हूँ। हो सकता है आपको इससे भी बढ़िया एक्सपीरियंस हुए होंगे। तो जब मैं उस दिन उठी, अभी मैं अपने पलंग पर ही थी, और मैंने जब अपनी आँखों को खोला मैंने प्रभु की ऑडिएबल वॉइस को सुना। ऑडिएबल जैसे हम ऑडियो टेप रिकॉर्डर लगाते हैं और हम सुनते हैं। और प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होती जा। आमीन, आमीन। प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और मैं आपको बताऊं आज भी मैं उस वचन को पकड़ के रखती हूँ, और मेरे ख्याल से मैं दिन में 5 से 10 बार ये वचन मेरे अंदर आता है। जब प्रभु ने मुझे कहा था मेरी उपस्थिति में चल, ठीक है सिचुएशन थोड़ी टफ है, ठीक है थोड़ा दबाव है ज़िंदगी में, ठीक है थोड़े यहाँ वहाँ से थपेड़े हैं, ठीक है लाइफ में चैलेंजेस है, लेकिन प्रभु आपका वो वचन मैंने पकड़ा हुआ है। जब आपने मुझे उस दिन कहा था मेरी उपस्थिति में चल, किसकी उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होती चली जा। आमीन, आमीन। आइए हम एक वचन खोलें, भजन संहिता और उसका 119 अध्याय, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 11 आयत।
भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 11 आयत। आयत में क्या लिखा है? कोई भी पढ़ सकता है? मैं ठीक है हाँ जी पढ़े। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं आपको बता दूं, अगर आज का वचन आप अपने जीवन में सीरियसली लेंगे ना, सिर्फ ये नहीं कि हमने सुना है, ठीक है, एक संडे मीटिंग की तरह सुना है आकर चले गए, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ेगा, आप प्रभु की आवाज़ को क्लियरली सुनोगे। और जब परमेश्वर आपसे कुछ कहेंगे ना, आपको पक्का पता होगा ये प्रभु की आवाज़ है, ये मेरी नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये शैतान की आवाज़ नहीं है। और आप उस आवाज़ में एक, जैसे हम कहते हैं ना, परख कर पाओगे। ठीक है, प्रभु ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज़ को पहचानती है, मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, प्रभु की आवाज़ को। यहाँ पर वो वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। सबसे पहले जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं वो अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, वचन के द्वारा। वचन आपके दिल में आएगा, वचन आपकी सोच में आएगा, आपको लगेगा प्रभु मैं ये पाप करने जा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ? प्रभु मैं अपने मुंह से, जैसे मान लो ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है, आप अपने मुंह से पाप करने ही जा रहे हो, आप अभी किसी को गाली देने ही जा रहे हो, आप अभी किसी की बुराई करने जा रहे हो, आप किसी को श्राप देने ही जा रहे हो, परमेश्वर का वचन आएगा बोलने में धीमे हो जाओ। परमेश्वर का वचन आएगा अपनी ज़ुबान पर लगाम रखो। परमेश्वर का वचन आएगा जीवन और मृत्यु तुम्हारी जुबान में है। आमीन। और वो वचन पता कब आएगा? जब आपने उसको अपने दिल में रख छोड़ा है, ना कि दिमाग में। कई लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, दिल से उनका कोई रिश्ता नहीं है, दिमाग से पढ़ लिया ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ लिया ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये आयत कहाँ है, ये आयत कहाँ है, लेकिन क्या वो वचन सच में आपके लिए वो जीवित वचन बन गया कि नहीं? परमेश्वर ये चाहते हैं, और वो जीवित वचन ही आपके जीवन में काम करेगा अगर आप परमेश्वर को आज्ञा दें। एक और हम वचन पढ़ेंगे, इसका ही 119 भजन संहिता और उसका 119 अध्याय उसकी 105 आयत। यहाँ लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्लियरली कह रहा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कई बार आप कई बार हमें बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर शांति के परमेश्वर हैं। आमीन। परमेश्वर कौन से परमेश्वर नहीं है? सब कहें गड़बड़ी के कन्फ्यूजन है हमें, हम क्या करें क्या ना करें, प्रभु ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं क्या ये सही है? वचन कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें सीखना है हम कैसे प्रभु की गाइडेंस पाएं। ये आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। और अगर आप इस क्षेत्र में विजय पालेंगे, सब ध्यान से सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ सब ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, और ये आपकी जीवन को बदलेगा अगर आप इसको सीरियसली लें। इसने मेरे जीवन को बदला है, ये आप पे डिपेंड है अब आप कैसे लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब वचन बोया गया, कई लोगों ने सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। कई लोगों ने सुना थोड़ी देर के लिए, बड़े ही उत्साहित हुए, बाद में उस पर मनन नहीं किया और वो जड़ ना पकड़ने के कारण ख़त्म हो गए। लेकिन कुछ थे ऐसे जिन्होंने वचन को बड़े ही अंदर पकड़ा दिल में, और उपजाऊ भूमि होने के कारण, दिल की मिट्टी अच्छी थी, वो वचन उनके लिए 100 गुना फल लेकर आया। क्या आप वचन को ऐसे सुनते हैं? मैं चाहती हूँ जो हमारा थोड़ा समय है वचन को क्लियरली सुने। आमीन। वचन को ध्यान लगाकर सुने, ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। और कई बार पता क्या होता है, जब वचन सुनाया जाता है, मैं आपको बताऊं, जब वचन सुनाया जाता है वचन लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। लेकिन कई बार शैतान करता है, लोगों को कभी कोई डिस्टर्बेंस है, कभी कुछ आ रहा है, कभी हमें है ना, कभी सुस्ती पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी एक जना अगर उठ गया तो हम सब उसकी तरफ देख रहे हैं, कंसंट्रेशन खराब होती है। वो चाहता है हम जो वचन सुनाया जा रहा है वो वचन ना सुने, क्योंकि ये वचन ही बदलाव लाएगा। आमीन। मैं आपको सुना के चली जाऊंगी, है ना, हर संडे को हम सुनाएंगे, हर मीटिंग्स में हम सुनाएंगे, लेकिन ये जो सुनाया जा रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। तो पहली बात, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन को कभी भी तुच्छ ना जाने, परमेश्वर के साथ अपने समय को तुच्छ ना जाने। कई लोग प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं,
दिन में नहीं पढ़ते, ठीक है, कभी प्रॉब्लम आई तो खोल के देख लिया एक वचन, कई बार हफ्ते में टाइम लगा तो हम पढ़ लेंगे। मेरा सवाल है, जब आपको टाइम लगता है कि आप तभी खाते हो, या जब आपकी सुई सीधे 2 पे आती है, सुई सीधे 8 पे आती है और सुबह की सुई 9 पे आती है, आप तब खाते हो? जवाब दें मुझे, आप कब खाते हो? टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन वचन कब पढ़ते हो? जब टाइम मिलेगा, जब देख लेंगे अपने कामों से बिजी हैं, अभी हर चीज़ से बिजी हैं, हाँ हमें टीवी देखने के लिए टाइम है, हाँ हमें गॉसिप करने के लिए टाइम है, हाँ हमें व्हाट्सएप के लिए टाइम है, हाँ फेसबुक के लिए टाइम है, लेकिन क्या हमें परमेश्वर के वचन के लिए? मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को सम्मान देते हैं, बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं, अगर तुम मुझे सम्मान देते हो ना, मैं भी तुम्हें सम्मान दिलवाऊंगा। आमीन। और अगर हम परमेश्वर को सम्मान नहीं देंगे, हम कैसे सम्मान प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर को सम्मान दे रहे हैं। आमीन। तो पहली बात, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। नए नियम में प्रेरितों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 13 आयत। 11वां अध्याय और उसकी 13 आयत। यहां पर क्या लिखा है? 12वीं आयत, सॉरी, 11वां अध्याय 12वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। किसने कहा? पतरस को। किसने कहा? पतरस को। किसने कहा? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है? करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ और मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ। आमीन। पिछले दिनों में जब मुझे पता चला कि आज मैंने ये संडे की मीटिंग लेनी है, और आपको पता है जब हम अपने कामों में भी व्यस्त हैं ना, हम प्रभु से बात कर सकते हैं। एक टाइम है जब हम सेपरेट निकालते हैं, एक टाइम है जब हम कामों में व्यस्त होते हुए। तो मैं सोची थी, प्रभु मैं क्या आपके लोगों से बांटूँ, आपके लोगों को क्या ज़रूरत है? क्योंकि मेरा मोटिव होता है, जब भी मैं परमेश्वर का वचन दूं, वो परमेश्वर का वचन आपके लोग जीवन में कार्य करे, सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी जीवन में कार्य करे, और जिस स्तर में हम हैं उससे आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि उसका क्या फ़ायदा, हमने वचन सुना लेकिन उसको जीवन में लागू नहीं किया, अगर वो वचन हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना। लेकिन मैंने पूछा, प्रभु मुझे बताएं मैं क्या करूँ? और मैं किचन में उस समय काम कर रही थी, और मुझे लगा जैसे ये इम्प्रेशन मेरे दिल में आया, प्रभु कह रहे हैं मेरे लोगों से बात कर, कैसे मेरी आवाज़ को सुनना है, कैसे मेरी आवाज़ को सुनना है। और तब मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आपने मुझे कहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आपके लोगों को आपकी आवाज़ को सुनना। कोई बीच में विचोला नहीं, ठीक है, विचोला नहीं, कोई बीच में आकर आपको बताए। ठीक है, समय आता है जब प्रभु अपने नबियों से बात करते हैं, लेकिन एक समय है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हम प्रभु से सुनते हैं, प्रभु से सुनते हैं। अब्राहम ने प्रभु से सुना, नूहा ने प्रभु से सुना, ठीक है, मूसा ने प्रभु से सुना, लोगों को इतना उसने लीड किया, करीब 20 लाख प्रभु से सुनता था, रोज प्रभु के सामने घुटने टेकता था, अपने मुंह को जमीन पे गिराता था और कहता था, प्रभु आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। दाऊद ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, जब लोग उसके विरोध में हो गए, उसके अपने लोग उसे पथराव करने को आ रहे हैं, उसके अपने लोग उसे मारने को आ रहे हैं। वचन कहता है दाऊद ने अपने आप को दाऊद एक जगह में गया और अब प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु मैं क्या करूं? और सिर्फ उसने पूछा ही नहीं, वचन कहता है उसने सुना भी। जब प्रभु ने उससे कहा, एलाइजा से प्रभु ने बात करी, एलीशा से प्रभु ने बात करी, यशाया से परमेश्वर ने बात करी, नेहमाया से जब उसने दीवारें बनानी थी यरूशलेम की बात करी, पतरस से परमेश्वर ने बात करी, पौलुस से परमेश्वर ने बात, यूहन्ना से परमेश्वर ने बात करी, और जो प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं उसने ये लिख डाला। पौलुस जब जेल में था, परमेश्वर ने उससे बात की। तो क्या आपको लगता है हमारे परमेश्वर गूंगे हैं? वो अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने कानों को उनकी आवाज़ सुनने के लिए ट्यून किया हुआ है, या हम अविश्वास से भरे हुए हैं, हम लोगों की बातों से भरे हुए हैं, हम लोगों की अविश्वास से भरे हुए हैं, या हम प्रभु से सुन रहे हैं? और जब इन लोगों ने प्रभु से सुना, इन लोगों ने इतिहास को बदल के रख दिया। अगर एस्तर प्रभु से ना सुनती, आज यहूदी कौम खत्म हो जाती, इज़राइल देश का नामो निशान भी ना होता। आमीन। अगर अब्राहम
प्रभु की आवाज़ को ना सुनता, जिस समय वो अपने बेटे को चाकू मारने ही वाला था, वो अपने भविष्य को ख़त्म कर देता जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, मैं तुझे समुद्र की बालू रेत के समान तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अगर वो उस समय अपने बेटे को ख़त्म कर देता, वंश ना बढ़ पाता। हमें बहुत ज़रूरी है जब समय है, सही समय, हम प्रभु की आवाज़ को सुने। आमीन। दूसरी बात, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, किसके द्वारा प्रभु ने पतरस से बात करी? सब कहें पवित्र आत्मा के द्वारा। 13वां अध्याय प्रेरितों की पुस्तक 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। किसने कहा? क्या कर रहे हैं प्रभु के लोग? उपवास मतलब फास्टिंग, और क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, फास्टिंग में बैठे हैं। तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, और क्या कहा? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर आपको बताएंगे, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप पूरी रीति से, वचन में लिखा है ऐसी कई बातें हैं जो परमेश्वर इंसान को अपनी नज़रों में सही लगती हैं। ऐसी कई योजनाएं इंसान बनाता है जो उसको अपनी नज़रों में सही लगती है, लेकिन अंत में परमेश्वर की योजना ही बनी रहती है। आमीन, आमीन। किसी ने ऐसा कहा, अगर परमेश्वर को हमने मजाक करना है ना उनके साथ, तो हम अपनी योजनाएं प्रभु को बता दें। कई बार हम इंसान बहुत कुछ सोचते हैं, आगे 5 साल में हम ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, आगे आने वाले 100 सालों में या 10 सालों में हम ये करेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं ये तो तुम्हारी योजनाएं हैं, ये तुम्हारी योजनाएं। तुम अपनी योजनाओं को जो तुमने लिखी हुई हैं उनको ज़रा साइड में करो और मुझसे सुनो, मैं तुम्हारे लिए क्या कह रहा हूँ। प्रभु हमसे हर चीज़ के लिए बात करेंगे। कई लोग स्ट्रगल करते हैं, प्रभु है ना, कई लोग शादी के लिए, प्रभु हमें बताएंगे कौन सही व्यक्ति है सही समय पर। 14 साल की उम्र में नहीं, 10 साल की उम्र में नहीं कि तुम्हारी शादी किससे होने जा रही है। सही समय पर जब वो व्यक्ति जीवन में आएगा, हमें पता होगा ये परमेश्वर की ओर से है। जब हम कहीं जाना है, परमेश्वर हमको बताएंगे। जब प्रभु ने हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाना है, हमको परमेश्वर बताएंगे और हमें उसमें शांति होगी, हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी क्या है। आमीन। तो परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। तीसरी बात, जो परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बात करते हैं, पहले कैसे बात करते हैं प्रभु? सब कहें वचन के द्वारा। लिख भी सकते हैं आप, याद भी कर सकते हैं। जब आप घर जाएं, इस पे मनन करें। पहले कैसे बात करते हैं प्रभु अपने लोगों से? वचन के द्वारा। दूसरा कैसे बात करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। तीसरा अपने लोगों के द्वारा, अगुओं के द्वारा। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 15 आयत। नीति वचन 12वां अध्याय और उसकी 15 आयत लिखा है, मूढ़ को यानी कि मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। क्या लिखा है? मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। जो काउंसलिंग लेता है, जो गाइडेंस लेता है प्रभु के लोगों से। मैं ये नहीं कह रही आप सबके पास जाके गाइडेंस लें, नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर ठहराया हुआ है, अपने अगुओं से, जिनका जीवन आपने देखा है, हर किसी से गाइडेंस लेंगे। सब अपनी अपनी बातें, अपने अपने तजुर्बे बताएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो गॉडली है, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु की बातों पे चलते हैं, जिनका जीवन एक प्रभु के वचन, जिनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाता है, अगर आप उनसे गाइडेंस मांगेंगे अपने जीवन के लिए, वो आपको सही गाइड करेंगे। आमीन। तो तीसरी बात, जब परमेश्वर यहाँ पे लिखा है, मूढ़ को अपनी चाल सीधी लगती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है ये सही है, जो मैंने डिसीजन लिया है ना ये सही है। लेकिन जब हम सुलह करते हैं प्रभु के लोगों के साथ मिलके, उनसे मांगते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, तब ही हम अपनी योजनाओं में सफल होते हैं। आगे प्रभु हमसे कैसे बात करते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, सुनी जा सकने वाली आवाज़ के द्वारा। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, प्रेरित उसका 9 अध्याय और उसकी 4 से 5 आयत। प्रेरितों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 4 से 5 आयत। यहाँ लिखा है, पहली आयत से पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया
और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, यानी कि जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। पौलुस को एक काम मिला कि जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं उस समय, है ना, जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, जो कहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान किसी भी उम्र के हैं, जाके उनको अरेस्ट करो, उनको जेलों में डालो और उनको बोलो कि तुम प्रभु को छोड़ते हो कि नहीं। ये काम पौलुस को मिला। जब पौलुस जा ही रहा था, 3री आयत में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तुम कौन हो। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जब पौलुस लोगों को सताने जा रहा था, कलीसिया को, परमेश्वर की उसने एक आवाज़ को सुना। जैसे मैंने आपको बताया जो मेरा एक्सपीरियंस था, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, उसने भी प्रभु की आवाज़ को सुना। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना होगा। उसने भी प्रभु की आवाज़ को सुना और प्रभु की आवाज़ ने उसे गाइड किया कि पौलुस तुझे ऐसे ऐसे और ऐसे इस नगर में जाना है और जब तू जाएगा तुझे बता दिया जाएगा तुझे क्या करना है। और भी कई उदाहरण है बाइबल में। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखेंगे कैसे प्रभु ने अपने लोगों से बोलकर बात की। आगे प्रभु एक और तरीके से हमसे बात करते हैं, सपनों के द्वारा। किसके द्वारा? सपनों के द्वारा। आमेन। आइए हम एक वचन पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार। मैं क्विकली जा रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी आपके साथ शेयर करना है और हमारे पास टाइम कम है। मत्ती रचित सुसमाचार, आप रेफरेंस लिख सकते हैं, घर जाके आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 20 से 21 आयत। यहाँ लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यहाँ पर यूसुफ को क्या हुआ? सपने में एक स्वर्गदूत आया और उसने यूसुफ से बात करी, उसे दर्शन मिला। हो सकता है आपके पास भी परमेश्वर के दर्शन आए हों, आपसे परमेश्वर ने बात की हो और प्रभु दर्शन से बात करने वाले हैं। आमेन। वचन में लिखा है, अगर हम योएल नबी की किताब में पढ़ें कि मैं अंत समय में अपने आत्मा को डेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, दर्शन देखेंगे। अपने आत्मा को प्रभु के आवाज़ के लिए, अपने कानों को प्रभु की आवाज़ के लिए खुला रखें। प्रभु को कहें, प्रभु जो आप मुझसे कहना चाहते हैं ना, दर्शनों के द्वारा मुझसे बात करें, अपने वचन के द्वारा बात करें। उसने दर्शन देखा। कई बार मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने देखा है, दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने बात करी है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी, आज से कुछ साल पहले की बात है और ये नहीं कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर जब बात करते हैं, कई बार परमेश्वर दर्शन के द्वारा हिंट देते हैं। उस समय हमें कहीं जा रहे थे हम लोग और एकदम से एकाएक मेरा पैर मुड़ गया और मेरे पैर में एकदम से मोच आ गई और हमने मैरिज अटेंड करने के लिए जाना था। मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ उतरी, पहले हम जिस घर में रहते थे सीढ़ियाँ उतरी और चली गई, लेकिन पूरे दिन मैं उस दर्द में तड़पती रही। और जब मैं रात को घर वापस आई, सर्दियों का टाइम था, आपको पता है सर्दी में जब कोई चोट लगती ज़्यादा तंग करती है, तो जब मैं घर वापस आई मैंने कहा, प्रभु ये क्या है, दर्द है, बच्चों को स्कूल भेजना, कई चीज़ें करनी है, अगर घर की अगर लेडी को कुछ हो जाए बड़ा मुश्किल है, घर का चक्का जाम हो जाता है ना, क्योंकि घर वाली होगी तो रोटी बनेगी, है ना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं भाई लोग जिनकी शादी हुई है ना। तो जब मैं गई तो मैंने कहा, प्रभु आप मुझे चंगा करने वाले हैं, क्या आप मुझे चंगा करोगे? मैंने डाउट किया जो मेरे लिए सही नहीं था। मैंने कहा, प्रभु क्या मुझे चंगा करोगे? और ये बात करते मैं सो गई। सुबह के 6 बजे मेरी जाग खुली, मेरे छोटे बेटे को मैं वॉशरूम लेके गई और मैंने क्या किया, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, दर्द, उसके बाद मैं सो गई। और 7 बजे जब मेरी जाग खुली, इस 1 घंटे के दौरान मैंने एक दर्शन देखा, सपना देखा, ठीक है। और उस सपने में मैंने क्या देखा, मैं अपने पलंग पर बैठी हुई हूँ और एक व्यक्ति, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, वो व्यक्ति जैसे चोला टाइप है कोई पहना हुआ, गाउन टाइप है, कलर नहीं मैं बता सकती क्या था, प्रॉपर वाइट भी नहीं था, ऑफ वाइट भी नहीं था, ठीक है। वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, तेरे पैर में क्या हुआ है? मैंने उसको कहा, मेरे पैर में चोट लगी है। कहता, अच्छा। बस इतनी कहने की बात थी। मैंने उस सपने में देखा, मेरे पैर में, जिस पैर में चोट लगी थी, उसमें मेरी आंखों के सामने मेरी एंकल में दर्द था। मैंने देखा दोनों तरफ एंकल्स के और एक तरफ बीच में एक छेद हुआ और उसमें से काला सा खून निकला।
तीनों जगह से। और कुछ देर के बाद मेरी जाँख खुली और मैंने देखा मेरे को चंगाई मिली है। आमेन, आमेन। परमेश्वर हमसे बात करते हैं। अरे परमेश्वर हमारे जीवित हैं, हम प्रभु को अलाउ करें अपने जीवन में। और ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो मेरी लाइफ में हुए, मैं इनको अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और कई बार जब मैं बैठती हूँ मैं सोचती हूँ इनके बारे में, प्रभु आप कितने महान हैं। आपको चंगाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम है ना चर्च में जाएं और चंगाई मिले। चर्च में चंगाई मिलती है, प्रभु चंगा करने वाले, प्रभु चर्च में भी चंगा करते हैं। अगर आप मार्केट प्लेस में किसी के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु वहाँ पे भी चंगा करेंगे। आमेन। हम प्रभु को चर्च में बाउंड ना कर दें, लेकिन आप घर में हैं, प्रभु वहाँ भी आपको चंगा करेंगे। आमेन। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कैसे प्रभु से मांग रहे हैं ना, क्या रिश्ते में आप चल रहे हैं प्रभु के साथ। और ये प्रभु ने अधिकार दिया अपने लोगों को कि जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे वो चंगाई पाएंगे। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं है। विश्वास करें और प्रार्थना करें, प्रभु उनको चंगाई देंगे। तो जब भी मेरे साथ बात हुई, मैंने कहा प्रभु आप चंगा करने वाले हैं, आप हमारे सपनों में आके भी चंगा कर सकते हैं। आप सपनों में आके भी हमें बता सकते हैं तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना। आमेन, आमेन। प्रभु कहते हैं अरे मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। अगर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोला, कोई इंसान उसे बंद नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी। लेकिन क्या हम सुनते हैं या हम सिर्फ अपनी ही बोलते हैं? प्रभु दर्शन से बात करते हैं। हमारे परमेश्वर महान है। कितने लोग विश्वास करते हैं? महान है। प्रभु को मौका दें, प्रभु को कहें प्रभु मैं तो सोने जा रहा हूँ अब, लेकिन अब आपका समय, आप मुझसे बात करो। प्रभु बड़े अलग तरीक़ों से बात करते हैं। कई बार प्रभु रात को उठा के बात करते हैं, उठो प्रार्थना करो। सुबह के 4 बजे, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे। हमारे प्रभु महान है। आमेन, महान है। कहीं मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। आमेन। आज जब अपने घर में जाएं, इस चीज़ को आजमाएं और प्रभु को कहें प्रभु जैसे आपने उनसे बात करी, पौलुस से, पतरस से या मुझसे बात करी, मैं भी आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, मैं भी आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। ये मेरी सिचुएशन है, अब मैं ऐसे बोझ में हूँ, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ, लेकिन आप मुझे बताएं और मैं आपको गारंटी दूंगी प्रभु आपको एक चिन्ह देंगे। प्रभु की तरफ से आपको एक चिन्ह दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोग आते थे ना प्रभु के पास, कहते थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है हमें चिन्ह दे, हमें बता, हमें प्रूव कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु ने कहा तुम्हें योना के समय में एक चिन्ह दिया गया था, भविष्यवक्ताओं की किताबों में तुम्हें चिन्ह दिए गए हैं, तुम अभी भी चिन्ह मांगते हो। हमें उस घड़ी को ना, हमें अपनी स्पिरिट में, आत्मा में क्विक होना है। क्या होना है? हमें सब कहें क्विक होना है। जब प्रभु हमसे कुछ कह रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, क्विकली उस चीज़ को सुने। और अगर आपको भूलने की बीमारी है, ठीक है, उसको लिख लें, लिख लें प्रभु क्या कह रहे हैं। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं जब प्रार्थना कर रही थी, मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंस जब हम बताएंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं लोगों की लाइफ में। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु और मैंने जैसे मुझे अंदर मेरे इम्प्रेशन आया कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं जो आत्मा का फल है ना, उसके अलग अलग प्रिंट आउट ले और उसको अपने घर में लगा दे, घर में लगा दे। और कई दिनों से मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है मैं काम करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। फिर एक दिन मैं पीछे पड़ी भाई विक्टर के और मैंने उन्हें कहा भाई विक्टर कहाँ हैं, ये रहे। मैंने उनको कहा भाई विक्टर मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मुझे ये चीज़ें हैं और मुझे अंदर अंदर लग रहा है कि गॉड मेरे हार्ट में ये इंप्रेशन डाल रहे हैं, रितु तुझे ये करना है, ऐसा करना है, ये आयत लिख के अपने घर में लगा, ये परमेश्वर का वचन अपने घर में लगा, ये परमेश्वर का वचन अपने बेडरूम में लगा। क्योंकि जब तू अपने घर में भी चले फिरे, तेरा ध्यान इधर उधर की बातों में ना हो, लेकिन तेरा ध्यान मेरे वचनों पे हो। आमेन। क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम ज़्यादा कॉन्शियस होंगे वही चीज़ हम पैदा करेंगे, प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप प्रभु की उपस्थिति के लिए ही ज़्यादा सोचते हैं, आप प्रभु के वचनों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। आमेन। और आप विजय का जीवन जिएंगे। आप अपने थॉट्स के साथ, कोई आपको थॉट्स तंग नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता होगा अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जो आपको नीचे करता है, आप उस परमेश्वर के वचन के खिलाफ, आप अपने उस थॉट के खिलाफ प्रभु के वचन को लेकर खड़े रहेंगे। आमेन। क्योंकि ये डेली रूटीन है लोगों की। जब हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जब लोग कहते हैं कि हम अपने थॉट पैटर्न में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा जो सोच है हम उसको स्ट्रगल कर रहे हैं। कई विश्वासी भी कई सालों से प्रभु में हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं सोच से
एक बहुत अच्छा तरीका है, परमेश्वर के वचनों को अपने घर की दीवारों में लगाओ और उस पर मनन करो। बजाय कि प्रोग्राम्स क्या कह रहे हैं, बजाय कि न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं, बजाय कि हमारे लोग क्या कह रहे हैं, उस पड़ोसी ने क्या बोला है, नहीं, आपको अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा, तब आप प्रभु की आवाज़ को सुनोगे। याकूब को अपने आप को सेपरेट करना पड़ा, अलग करना पड़ा। अब्राहम को अपने लोगों से अलग होना पड़ा। मूसा को मिस्र की राजगद्दी को त्यागना पड़ा, है ना। कई लोगों ने बलिदान दिए और जब उन लोगों ने ऐसा किया, प्रभु की आवाज़ को सुन के विश्वास के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। क्या आप प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं? आमीन। एक और चीज़, परमेश्वर हमसे दर्शन के द्वारा बात करते हैं, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, सपनों के द्वारा। दर्शन वो है जब हम, जैसे आज वंश ने दर्शन देखा, ठीक है, दर्शन हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, दर्शन हम बेसुध होके भी देख सकते हैं। अगर बाइबल के इतिहास में पढ़ें, कई बार लोग, जब दानियल को परमेश्वर का दर्शन हुआ, ठीक है, वो 21 दिन की प्रार्थना और उपवास में था, जब उसको परमेश्वर का दर्शन हुआ, बाइबल में लिखा है वो बेसुध होकर नीचे गिर गया और फिर परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। यूहन्ना को प्रभु का दर्शन हुआ, उसने प्रकाशित वाक्य लिख दिया, है ना। पतरस को दर्शन हुआ, जो हमने पहले रेफरेंस पढ़ा था, पतरस को दर्शन हुआ, है ना। यहेजकेल को दर्शन हुआ। प्रभु के कई लोग थे जिन्होंने दर्शन देखे। जो आज वंश को जो एक्सपीरियंस हुआ, जब हम वर्शिप टीम मिल के प्रार्थना कर रहे थे, और तो ये दर्शन उसको हुआ, और प्रभु हम, और उस दर्शन में बताया कि जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, एक जो सामर्थ है वो रिलीज़ हुआ है और मेरे लोगों पे आया है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। आज मैं आपको ये वचन बता रही हूँ कि आप उसको सुन के अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। जब आज आप घर जाएं इस जगह से वापस, ठीक है, जब आप घर जाएं वापस, प्रार्थना में जब भी आप समय बिताएं, कहें प्रभु आप मुझसे बात करें। मैं तो करती हूँ, मैं तो हमेशा ही करता हूँ, लेकिन अब आप कौन बात करें मुझसे? आपको सीरियस होना पड़ेगा प्रभु के साथ चलने के लिए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को हम ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते, ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते हैं ना। मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जा सकते हैं। अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं, सीरियसली चलें, दो गुले ना चलें, दो मुंह ना लेकर चलें। परमेश्वर हमारे दिल को जानते हैं। अगर आज ऐसी इस जगह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन आधा हमारा पैर दुनिया में है, आधा पैर हमारा प्रभु के साथ है, हम प्रभु से वो नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हम अपने जीवन को जांचें और सटीक चलें, खराई में चलें, आमीन। क्योंकि बहुत कुछ है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। और कुछ बातें मैं आपसे जल्द से शेयर करूंगी। कई बार जब हम कुछ आवाज़ों को सुनते हैं ना, हम स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर, और हमारी सोच, जो सबसे पहले जिस चीज़ से मैं स्ट्रगल करती थी कि क्या जो मैंने सुना है ये प्रभु की ओर से है। कितने लोग इस बात को सोचते हैं कई बार कुछ अपनी लाइफ में कि मैं सोच रहा हूँ, ये थॉट आया है, प्रेयर में भी प्रभु ने मुझे वचन बोला, लेकिन क्या ये परमेश्वर की ओर से है या ये परमेश्वर की इच्छा के उलट है। बाइबल में ऐसा कई बार हुआ, प्रभु के चेलों के साथ हुआ। आपने वो सुना होगा, जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह में जा रहे थे, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह में जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों को रोक कर पूछा, उस शहर में एंटर करने से पहले, तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, मैं कौन हूँ? कुछ ने कहा आप एलाइजा हैं, कुछ ने कहा भविष्यवक्ता हैं, लेकिन पतरस ने कहा आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। प्रभु ने कहा ये तुझे लहू और मांस से प्रकाशित नहीं हुआ है, तुझे लहू और मांस ने नहीं बताया, लेकिन ये तुझे ऊपर से आया है, ये तुझे परमेश्वर ने बताया है, तब तुझे ये प्रकाशन मिला है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे, ये पूरा जो वर्णन है लूका रचित सुसमाचार, उसका लूका में नहीं है, रेफरेंस हाँ मैथ्यू में है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर 23 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, तो पहले वो पतरस जो कह रहा है प्रभु आप मसीह हैं, कुछ टाइम के बाद जब प्रभु कहते हैं मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे वहाँ पकड़वाया जाएगा, मुझे वहाँ मारा जाएगा, वो पतरस जिसने कुछ समय पहले ही प्रभु की आवाज़ को सुना, अब वो ही पतरस शैतान की आवाज़ को भी सुन रहा है। और प्रभु से क्या कहते हैं, प्रभु से क्या कह के डांटते हैं, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को
नहीं समझता, तू इंसानी सोच से चलता है, तू अपनी सोच से चलता है। तो कई बार कई बातें जो हम सुनते हैं, कई जब हम प्रार्थना में हम वचन मिलता है, ये आपको जांचना है कि ये प्रभु की ओर से है। अगर परमेश्वर आपको आपकी लाइफ में एक डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आप उस बारे में एक सिचुएशन हम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जो उसका बॉस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और आप परेशान हैं। वो आपको ओवर टाइम भी करवाता है, ओवर वर्क देता है, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, और आप अब इतने परेशान हैं, आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पास कोई जरिया नहीं है और जॉब का। अब आप क्या करेंगे? और आप एक मसीही हैं, आप वचन सुनते हैं, अब आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। और प्रभु की धीमी सी आवाज़ आती है। उस प्रार्थना के दौरान आपको एक शब्द सुनाई देता है, अपने अधिकारी के अधीन हो जा, ठीक है, अपने अधिकारी के अधीन हो जा। आप बोलेंगे प्रभु आप बोलेंगे ये मेरी सोच तो नहीं है, ये शैतान तो नहीं है, क्योंकि मेरा बॉस किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि मैं उसकी बात सुनूं, मैं उसको ऑनर दूं। क्या होता है, कई बार लोगों के जीवन में देखा जाता है, जब कुछ लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना, जो लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मान लो अगर मेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, अभी मेरे ऊपर डिपेंड है मैं उनको उस बुरे व्यवहार के बावजूद भी इज्जत देना चाहती हूँ या नहीं। लोग क्या करते हैं, जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, हम अपने आसपास एक दायरा बना देते हैं, दीवारें बना देते हैं, और अब हमारी नज़रों में ना उस व्यक्ति के लिए इज्जत नहीं है, क्योंकि वो हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है। लेकिन प्रभु का वचन, कोई बॉस हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है, पीछे से बॉस की चुगली हो रही है, जब एम्प्लॉयज़ सारे बैठे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, हमारा बॉस ऐसा, हमारा बॉस वैसा, ये है वो है ना, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु का वचन ये नहीं कहता तुम्हारा बॉस चाहे खराब हो चाहे सही हो, प्रभु का वचन कह रहा है सबमिट टू योर अथॉरिटी, अपने बॉस के अधीन हो जाओ। आमेन। और वो व्यक्ति कहेगा नहीं प्रभु आप नहीं जानते वो कैसा बुरा। प्रभु कहते हैं मुझे तेरे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ तू अधीन हो जा और मैं तेरे लिए इसको आशीष में बदल दूंगा। आमीन आमीन। तो हम बोलेंगे प्रभु ये शैतान की ओर से अधीनता, क्या ये आपकी ओर से? परमेश्वर का वचन इस बात को क्लियर करता है, हर एक अधिकार, चाहे वो आपके पति का अधिकार हो, हर एक घर में पति अधिकारी है, और ये अधिकार चाहे पति कैसा भी हो। मैं आपको एक बात बता दूं, एक पत्नी होने के नाते जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, पति कैसा भी हो, चाहे उसमें अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हम पत्नियों का फ़र्ज़ है हम आदर करें। आमीन। आदर करें, चुगली ना करें, कमज़ोरी ना देखें, बुड़बुड़ाएं ना, है ना, कुड़कुड़ाएं ना, लेकिन आदर करें। और मैं आपको बताऊंगी अगर आप आदर करेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। तो कई बार होता है जब हमारी सिचुएशन हार्ड होती है ना, हमें आदर करना बड़ा मुश्किल होता है। हम कहते हैं प्रभु ये नहीं लिखा है, लेकिन वचन कहता है हर अथॉरिटी, हर अधिकार प्रभु की ओर से है, इसलिए अपने आप को अधीन करो। पत्नियाँ अपने पति को अधीन करें, अधीनता में रहे, बच्चे अपने माँ बाप की अधीनता में रहे, कलीसिया के लोग अपने अगुए पास्टर की अधीनता में रहे, है ना, अलग अलग। आप जिस ऑफिस में हैं आप अपने बॉस की अधीनता में रहें, जिस सरकार के अंडर में हम हैं उनकी अधीनता में रहे। कई लोग कहते हैं क्या हम टैक्स दें, है ना, क्यों हम टैक्स दें प्रभु को? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया है टैक्स देना अच्छा है। लेकिन आज हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, टैक्स में गड़बड़ी करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में गड़बड़ी करते हैं, ताकि इनकम उल्टी पुल्टी करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। जैसे भाई पास्टर राहुल ने बताया कि ऐसी जो हम इनकम लेकर आते हैं ना, वो हमारी लाइफ में आशीष नहीं लाती, लेकिन वो बुराई जोड़ती है, क्योंकि हमने दुष्ट के लिए रास्ता, हम धोखा दे रहे हैं सरकार को, और फिर हम कहते हैं हमारा देश तरक्की नहीं करता। कैसे करेगा? गवर्नमेंट को पैसे भी चाहिए, ये अलग चीज़ है, ये अलग पिक्चर है कि हमारे देश में करप्शन है। लेकिन हम प्रार्थना करें और खड़े हों उस चीज़ के लिए, परमेश्वर इसको बदलेंगे। आमीन। जब परमेश्वर का भय लोगों के जीवन में आएगा, तो जब प्रभु आपसे कोई बात करते हैं ना, उसको जांचें तराजू में परमेश्वर के वचन के, जो मैंने सुना है क्या वो वचन में है। अगर नहीं है ठीक है, नहीं है, माफ़ करना है प्रभु के वचन में है, प्यार दिखाना है प्रभु के वचन में है, नम्र होना है प्रभु के वचन में है। आमीन। दूसरी चीज़, जब प्रभु हमसे बात करते हैं, जब कोई थॉट हमारे अंदर आ रही है, क्या ये जो सोच है मुझे प्रभु यीशु मसीह ऐसा बना रही है कि नहीं, है ना,
प्रभु जैसा बना रही है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, हम उस चीज़ को इवैल्यूएट करें। तीसरी चीज़, जब कोई वचन, जब कोई बात हमारे अंदर आ रही है प्रार्थना के दौरान या चलते फिरते, ये शैतान की ओर से है या प्रभु की ओर से, अगर वो बात आपको नीचा कर रही है, शैतान पता क्या करता है, जब लोग पाप करते ना, बोलेगा करते जाओ, बोलेगा कोई बात नहीं, छोटा ही पाप है, करते जाओ, पी लो, चुगली कर लो, लड़ाई कर लो, धोखा दे लो, है ना, और गलत काम कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही लोग पाप करते हैं उसको वो बड़ा कर देगा, जूम, देख तुम ऐसे मसीही हो, तुम ऐसे भी करते हो, पाप करते हो ना। तो वो क्या लेकर आता है, दोष लेकर आता है वो हमारे जीवन में। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं वो हम पे दोष नहीं लगाते हैं। अगर वो हमें हमारी गलती बता रहे हैं ना, वो हमारे सुधार के लिए बता रहे हैं। लेकिन वचन कहता है अगर हम मूर्ख हैं, अगर हमें कोई डांटता है और अगर हम मूर्ख हैं, हम उसकी गलती को, हम उसकी डांट को सहेंगे नहीं और बलवा करेंगे। कई बार पेरेंट्स भी डांटते हैं अपने बच्चों को, लेकिन अगर बच्चे मूर्ख हैं वो अपने माँ बाप की डांट को नहीं सुनेंगे और उल्टा करेंगे। लेकिन अगर बच्चे बुद्धिमान हैं, उनको वचन पता है, अगर बच्चों को वचन पता है, उनको पता होगा अगर माँ बाप हमें डांट रहे हैं, हमारी अच्छाई के लिए डांट रहे हैं, आमीन, और वो सीखेंगे, आमीन। तो परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं, दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। क्या हम अपने कानों को खुला रख रहे हैं? हमने गीत गाया, आत्मा मुझे सिखा दे कैसे मैं प्रार्थना करूं, आत्मा मुझे सिखा दे कैसे मैं हाथ उठाऊं, कैसे तेरी स्तुति करूं, है ना। प्रभु कहेंगे मैं तो सिखाना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या हम तैयार हैं सुनने के लिए? ठीक है, हम कुछ समय आराधना में बिताएंगे और हम इस समय में, मैं चाहती हूँ हर कोई, ठीक है, समय हो रहा है बेशक, 5 मिनट हम आराधना में बिताएंगे और मैं चाहती हूँ आप प्रभु से मांगे, प्रभु मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसके लिए आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर मैं कह के आपको वापस भेज दूं, अगर हम उस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं ना करेंगे, वो हमारी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं होगी। वर्शिप टीम जल्द से जल्द आ जाए, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से बात करना शुरू करें। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानते हैं, आप कैसी परिस्थिति में आए हैं। आप बोलें प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपने एलाइजा से बात करी, जैसे आपने एलीशा से बात करी, जैसे आपने पतरस से बात करी, मूसा से बात करी, उनको मार्गदर्शन दिया, उनको बताया कहाँ जाना है, मुझे भी बताएं। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रभु से मांगें, प्रभु से बात करें। कुछ समय हम परमेश्वर से बात करें और ये चीज़ें आप घर जाके भी इसको प्रैक्टिस करें अपनी डे टू डे लाइफ में। हालेलुया, थैंक परमेश्वर, आप जीवित हैं, आप अपने लोगों से बात करते हैं, आप अपने लोगों के साथ चलना चाहते हैं, आप अपने लोगों के साथ एक करीबी रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। प्रभु आज इस दिन दोपहर के समय हम आपके सामने हैं और हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी, अपनी परिस्थितियों के लिए हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप बात करें, आप बात करें प्रभु। आज इस जगह में जितने लोग हैं प्रभु, मैं नहीं जानती वो किन हालातों में हैं, मैं नहीं जानती उन्हें क्या चीज़ें परेशान करती हैं, क्या उनके अपने संघर्ष हैं जीवन में। लेकिन एक बात प्रभु आपका वचन सिखाता है, जो लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं वो उनको सुनता है। जो लोग प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। और आपका एक शब्द ही काफ़ी है अपने लोगों को आज़ादी देने के लिए, अपने लोगों को चंगाई देने के लिए, अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज होने ऐसा हो जाए, आपके लोग आपसे सुनने पाएं। Worship you, Lord. Worship you, Lord. Jesus, worship you, Lord. प्रभु हम आपसे सुनना चाहते हैं, आज कहें आप हमसे बात करें, आप बात करें प्रभु। Worship you, Lord. हम यहाँ वहाँ ना ताकें, प्रभु हमसे कह रहे हैं वो यहाँ पर हैं, वो आपसे कह रहे मेरी बेटी मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो सकता है तुम्हारी परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा,
मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करने वाला हूँ, मैं तुम्हें शांति देने वाला हूँ, मैं तुम्हें आनंद देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तूने मेरे हाथों को नहीं थामा है, लेकिन मैंने तेरे हाथों को थामा है। आज अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में दे दें, दुनिया के हाथों में ना दें, धन के लालच में ना दें, पाप में ना दें, अपनी सोच में ना दें, लेकिन प्रभु आज कहते हैं अपने हाथ को मेरे बेटे और बेटी मेरे हाथों में दे दे। मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं।